Hello friends, welcome to my YouTube channel, and today in this video we will learn English with news. So let's get going. दोस्तों, यहाँ पर आप हिंदुस्तान टाइम्स का एक ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है इन गुजरात पीएम नरेंद्र मोदी said he had spared no effort while serving the country in the last 8 years. He said his government made honest efforts to build the kind of India Bapu and Sardar Patel dreamed about. दोस्तों, यहाँ पर एक फ्रेज का यूज हुआ है जो है स्पेयर नो एफर्ट। स्पेयर नो एफर्ट का मतलब होता है किसी भी एफर्ट को खाली न जाने देना। जैसे यहाँ पे लिखा है डू एवरीथिंग वन पॉसिबली कैन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, यानी कि स्पेयर नो एफर्ट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए हर संभव प्रयास करना। तो इस ट्वीट का मतलब ये है कि गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पिछले 8 सालों में देश की सेवा करते हुए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है। और आगे उन्होंने कहा है कि उनकी जो सरकार है उन्होंने एक ऑनेस्ट एफर्ट डाला है। ऑनेस्ट एफर्ट का मतलब है कि उन्होंने कोई भी चीटिंग नहीं किया है, उन्होंने कोई भी गुमराह करने वाले काम नहीं किए हैं। तो उन्होंने जो है ऑनेस्ट एफर्ट डाला है। और वो क्यों डाला है? ताकि वो बिल्ड कर सकें एक ऐसे भारत की जो बापू और सरदार पटेल ने देखा था, जिसका सपना बापू और सरदार पटेल ने देखा था। सो आई होप दोस्तों कि आपको यह समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्वीट की तरफ, जो कि है हिंदुस्तान टाइम्स का। यहाँ पे लिखा है जम्मू और कश्मीर की न्यूज़ है। यहाँ पर लिखा है हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर गन डाउन इन अनंतनाग, बिग विन फॉर इंडियन फोर्सेस। दोस्तों, यहाँ पर गन डाउन का यूज हुआ है जिसका मतलब है गोली मार देना। अब इसका मतलब समझते हैं। ये जम्मू और कश्मीर की खबर है। यहाँ पर लिखा है कि जो कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन हैं उन पर गोली मार दी गई है इन अनंतनाग में यह घटना हुई है। और फिर आगे लिखा है बिग विन फॉर इंडियन फोर्सेस, यानी कि भारतीय सेना के लिए यह बहुत बड़ी जीत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर जो है द हिंदू का न्यूज़ है और यहाँ पर लिखा है पीएम मोदी बैट्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दैट इज फ्री ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। यहाँ पर दोस्तों बैक्ट फॉर का यूज हुआ है। इसका मतलब होता है टेक द साइड ऑफ। टेक द साइड ऑफ का मतलब ये होता है कि सपोर्ट करना। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस चीज़ को सपोर्ट करने की बात की जा रही है। यहाँ पे लिखा है कि पीएम मोदी बैट्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। प्रधानमंत्री मोदी एक मजबूत अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और वो पार्टी कैसी होनी चाहिए? दैट इज़ फ्री ऑफ डायनेस्टिक्स पॉलिटिक्स। वो पार्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ऐसी राजनीति ना हो कि जिसमें दादाजी भी जो है मिनिस्टर थे, फिर उनकी वाइफ भी मिनिस्टर थी, फिर उनका बेटा भी मिनिस्टर है, उनका पोता भी मिनिस्टर है। तो वो ये चाहते हैं कि इस तरह की जो एक ही परिवार में जो है एक ही परिवार की पॉलिटिक्स ना चले, वो जहाँ पर ऐसा ना हो वो इस तरह की अपोजिशन पार्टी को चाहते हैं कि जो इन चीज़ों से एकदम आज़ाद हो। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्वीट की तरफ। यहाँ पर लिखा है अहेड ऑफ द बिग सेमीफाइनल क्लैश वी टेक अ लुक एट द हेड टू हेड रिकॉर्ड एंड सम ऑफ द की स्टैट्स। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अहेड ऑफ का मतलब होता है के पहले। अहेड ऑफ का मतलब यहाँ पर है के पहले, और क्लैश का मतलब है संघर्ष, आमना सामना। तो यहाँ पे लिखा है कि अहेड ऑफ द बिग सेमीफाइनल क्लैश, यानी कि बहुत ही बड़े सेमीफाइनल जो क्लैश होगा, जो आमना सामना होगा, इससे पहले वी टेक अ लुक, हम देखते हैं एट द हेड टू हेड रिकॉर्ड। एट द हेड टू हेड रिकॉर्ड का मतलब मैं आपको बता दूं दोस्तों, हेड टू हेड एक एडजेक्टिव है जो कि रिकॉर्ड के बारे में जानकारी दे रहा है। तो ये कह रहे हैं कि हम जो है एक ऐसा रिकॉर्ड की तरफ देखते हैं जहाँ पर दो विरोधी पार्टियाँ एक दूसरे का सामना करती हैं। और उस रिकॉर्ड में हम ये भी देखते हैं कि उनकी स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये है कि उनके जो स्कोर्स हैं उनकी क्या हिस्ट्री रही है, इसको भी देखते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको यहाँ पर हेड टू हेड का मीनिंग समझ में आया होगा, अहेड ऑफ का मीनिंग समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने फाइनल ट्वीट की तरफ,
जो कि यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स का है। यहाँ पर लिखा है अ थर्ड पर्सन, अ जुवेनाइल, हैज़ बीन एप्रहेंडेड इन कनेक्शन विद गैंग रेप ऑफ अ 17 ईयर ओल्ड गर्ल इन हैदराबाद। दोस्तों यहाँ पर जुवेनाइल वर्ड का जो है, जुवेनाइल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अभी एडल्ट नहीं हुआ है, जो कि अभी अपने टीन्स में है, जो कि अभी जवान है, जो कि अभी ये समझ लें आप कि जिन्होंने 18 ईयर अभी क्रॉस नहीं किया है, या फिर ये समझ लें कि अभी बच्चा है वो। तो एक ऐसे जो है जवान लड़के को, एक ऐसे जवान व्यक्ति को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। एप्रहेंडेड का मतलब होता है अरेस्ट करना, गिरफ्तार किया गया है इन कनेक्शन विद, और किसके संदर्भ में, विद गैंग रेप ऑफ अ 17 ईयर ओल्ड गर्ल इन हैदराबाद। 17 साल की लड़की के रेप के संदर्भ में, जिसके साथ गैंग रेप हुआ था, और ये घटना कहाँ हुई थी, हैदराबाद में। सो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि एप्रहेंड का मतलब क्या होता है और जुवेनाइल का मतलब क्या होता है। तो इसी तरह से मैं आपके लिए न्यूज़ लाता रहूँगा। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।